सिक्स सेमेस्टर का एजुकेशन सब्जेक्ट जो है जिसका टाइटल है इश्यूज एंड ट्रेंड सेकंड, उसमें अब आप लोगों के दो यूनिट रह गए पढ़ाना, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। जो थर्ड यूनिट है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, और जो यूनिट फोर्थ है वो डील करता है स्टैटिस्टिक्स इन दिस एजुकेशन। और उसमें मीन मोड मीडियन आप लोगों को पढ़ना है और कोरिलेशंस पढ़ने हैं। इस पूरे दोनों यूनिट्स को कंपाइल करके मैंने 36 ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ताकि आप लोगों को इजी पड़ जाए एग्ज़ाम में। और हर एक स्लाइड को अगर आप गौर से देखेंगे, उसमें एलॉबरेट किया है मैंने हर एक चीज़। ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दे देंगे और वही आएंगे। ये पूरी एक एक स्लाइड देख लीजिए, उसमें एलॉबरेशन है, क्योंकि बहुत सारे ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने स्किप किए हैं। वो डिटेल्स मैंने पहले इन स्लाइड्स में दी है, ताकि आप लोगों को ईजी पड़े। अब सबसे पहले है गाइडेंस। गाइडेंस होता क्या है? गाइडेंस होती है एक डायरेक्शन को कहते हैं, एक असिस्टेंस को कहते हैं, या अगर हम किसी को एडवाइस देंगे उसको हम कहते हैं गाइडेंस। या पॉइंट आउट कोई चीज़ करना, पाथ दिखाना, रास्ता दिखाना, उसको हम गाइडेंस कहते हैं। गाइडेंस से क्या होती है, बहुत सारे लोगों की पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व प्रॉब्लम्स होती है और एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे वो एजुकेशन की गाइडेंस हो, पर्सनल कोई प्रॉब्लम की गाइडेंस हो, या और कुछ हो। अब दो बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी है गाइडेंस की। रुथ स्ट्रेंग ने कहा, गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस। नैप ने क्या किया? नैप ने एलिमेंट्स दिए गाइडेंस के। गाइडेंस को क्लासिफाई किया गया, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यू दिए हैं। माउस बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसने 8 टाइप्स दिए गाइडेंस के: वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, रिक्रिएशनल गाइडेंस, सिविल गाइडेंस, कम्युनिटी सर्विस गाइडेंस, सोशल एंड मोरल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस और लीडरशिप गाइडेंस। और एक स्कॉलर है ब्रूह जिनका नाम है, उन्होंने गाइडेंस को डिवाइड किया 5 टाइप्स में: एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, रिलीजियस गाइडेंस, गाइडेंस फॉर होम रिलेशनशिप्स, गाइडेंस फॉर सिटीजनशिप। जनरली हम गाइडेंस को डिवाइड करते हैं: मोरल गाइडेंस, सोशल, वोकेशनल, लेजर टाइम, हेल्थ, एजुकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस। जनरली जो आपके सिलेबस में है वो गाइडेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया: एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और एंड पर्सनल गाइडेंस। नंबर 1 एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एजुकेशनल गाइडेंस उसको कहते हैं जब स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्ट्रक्शन में या डिसिप्लिन में, कोई भी डिसिप्लिन हो, किसी भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट से आप हो, उसमें आपको असिस्टेंस की ज़रूरत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको वो अंडरस्टैंड करना है, आपको क्लियर कट आइडियाज़ लेने हैं, उसको हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। वो रिलेटेड हो सकता है स्कूल के बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से, यूनिवर्सिटी के बच्चों से, या कोई भी कोर्स करने वाले बच्चों से। अब नेक्स्ट है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस को हम अदर नेम से भी बोलते हैं, जैसे वोकेशनल गाइडेंस, ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग। ये रिलेटेड होता है आपके फ्यूचर से। फॉर एग्जांपल, आपको ऑक्यूपेशन कौन सा चूज़ करना है, आपको कौन सा कैरियर चूज़ करना है, ये यूथ को असिस्टेंस देता है या इंडिविजुअल को असिस्टेंस देता है, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ सिविल सर्विस के लिए, या नीट क्वालिफाई करो, या और कोई जो भी आपको फ्यूचर, या इवन अगर आप किसी किसान को कहेंगे, उसको गाइडेंस करनी होती है कि आप कौन सा बीज बोओगे, आप कौन सा फसल उगाओगे, इसमें बाग बनाओगे या धान की खेती करोगे, उस सब को हम कहते हैं वोकेशनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस उसको कहते हैं अगर कोई इमोशनली वीक होगा, सोशली, इथिकली और मॉरली, या हेल्थ प्रॉब्लम किसी पेशेंट को होगे, उसको हम पर्सनली गाइड करेंगे कि आप डरो मत, उस डॉक्टर के पास ले जाएंगे। या इमोशनली कोई किसी की फादर की, मदर की डेथ हो गई है, उसको हम उस टाइम सपोर्ट करेंगे, या किसी को पर्स लॉस हुआ है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। वी कॉल इट एज ए पर्सनल गाइडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट में आपके, काउंसलिंग होता क्या है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन किया काउंसलिंग, लेकिन मैं यहाँ 2 स्कॉलर्स की आपको डेफिनेशन बताऊंगा। स्ट्रिंग ने कहा, काउंसलिंग इज डिफाइंड एज फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द काउंसलर एज वेल एज काउंसली। काउंसलर उसको कहते हैं जो गाइड करे, और काउंसली उसको कहते हैं जो क्लाइंट, जिसको काउंसलिंग की जाती है। दूसरी डेफिनेशन स्टोन ने दी है, काउंसलिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट एंड रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड वैल्यूज फॉर फ्यूचर बिहेवियर। काउंसलिंग जो है वो क्लासिफाइड की गई 3 टाइप्स में: डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इक्लिप्टिक काउंसलिंग।
अब जो क्लासिफिकेशन की है काउंसलिंग की, उसका सबसे पहला है डायरेक्टिव काउंसलिंग, इज़ आल्सो नोन एज क्लिनिकल काउंसलिंग। ये जो दी है ये विलियमसन ने दी है, और ये काउंसलर सेंटर्ड होती है। जो काउंसलर होता है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है, और ये क्लाइंट का कन्फ्लिक्ट या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वी कॉल इट एज ए डायरेक्टिव काउंसलिंग। नंबर सेकंड है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जो कॉल रोजर ने दी है। वो स्कॉलर थे जिसने ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दी है। उसके बाद ये उल्टी है, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसकी उल्टी है। वो काउंसलर के इर्द गिर्द घूमता था, सेंटर्ड था, लेकिन ये क्लाइंट सेंटर्ड है। मींस जो काउंसली होगा या क्लाइंट होगा उसके ही इर्द गिर्द ये घूमती है। ये मोस्टली डिपेंड उसी पे करती है। नंबर थर्ड है इक्लिप्टिव काउंसलिंग, जो थॉर्न ने दिया इसका कंसेप्ट, और ये नाइदर काउंसलर सेंटर्ड है नॉर क्लाइंट सेंटर्ड है। ये इन कम्बिनेशन ऑफ बोथ है, और ये ना ज़्यादा एक्टिव रहता है काउंसलर सेंटर्ड की तरफ, ना ही एक्टिव रहता है क्लाइंट सेंटर्ड की तरफ। आपको बताऊंगा काउंसलिंग और गाइडेंस में थोड़े से डिफरेंसेस क्या है। जो ये गाइडेंस होती है वो एक ग्रुप को दी जाती है, और जो ये काउंसलिंग होती है ये इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं। और जो गाइडेंस होती है वो फेस टू फेस रिलेशनशिप उसमें ज़रूरी नहीं होता है, उसमें हम दूर से भी ले सकते हैं गाइडेंस। लेकिन काउंसलिंग में फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशनशिप बहुत ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट यूनिट आएंगे, यूनिट 4 स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? ये एक साइंस है जिसमें हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे या एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बाग में देखेंगे कि उसमें कितने एप्पल्स पिछले साल निकले, इस साल कितने निकले, उसका खर्चा कितना आ गया। जब ये पूरे डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसकी एनालाइज करेंगे, उसको फिर इंटरप्रिटेशन दे देंगे, वी कॉल इट एज ए स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के दो ब्रांच है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसको कहते हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन और समराइज डेटा को करेंगे फिर डिस्प्ले करेंगे, और जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें सिंपली हम एक सैंपल ले लेते हैं, उसी को हम एनालाइज करते हैं। अब हमें जाना है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में, जिसमें मीडियन आता है, मीन आता है, मोड आता है, रेंज आता है। अब रफली डेटा मेरे पास है, फॉर एग्जांपल 11 7 11 18 9 7 6 23 एंड 7। अगर हमें अब मीडियन निकालना है, हमें क्या करना है? हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में देना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग में दे देंगे, फिर हमें मीडियन निकालना होता है। फिर अरेंज वाइज डेटा आएगा 6 7 7 7 9 11 11 18 और 23। अब इसका मीडियन निकालेंगे तो 9 मिडिल वाला पॉइंट आएगा, वी कॉल इट एज ए मीडियन। अब अगर हमें मोड निकालना है, मैंने 7 रिपीटेडली बहुत बार आया है, बार बार आया है, तो मोड हम उसी को कहते हैं जो बार बार ज़्यादा बार आए उसको मोड कहते हैं। उसके बाद मीन होता है जो ये टोटल 11 + 7 + 11 + 18 + 9, इसका टोटल आता है 99। लेकिन ये एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? ये 9 है। इसको डिवाइड करेंगे, 99 को 9 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 11 आएगा। इसका मतलब है इसको मीन कहेंगे। उसके बाद रेंज किसको कहेंगे? रेंज इज एक्चुअली द डिफरेंस। हम ले लेंगे सबसे हाईएस्ट कौन सा था 23, और सबसे लोवेस्ट कौन सा था 6। अब 23 को माइनस करेंगे हम 6 तो 17 आएगा। रेंज हम ऐसे ही निकालते हैं। स्लाइड भी मेन मीडियन मोड एंड रेंज से ही रिलेटेड है। मीन का मतलब होता है समेशन डिवाइड बाय एन, मोड जो बार बार रिपीटेडली आता है, रेंज का मतलब होता है जो डिफरेंस होगी हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट तक, और मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट जो हम निकालते हैं। और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए दी है 9 9 9 10 10 14 15 16 19 एंड 20। अब इसका मैंने मीन निकाला है, उसको एवरेज भी कहते हैं, मीडियन को मिडिल भी कहते हैं, मोड को मोस्ट कॉमन भी कहते हैं, और रेंज को लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट भी कहते हैं। टॉपिक आपका है क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, डिसाइल्स क्या होते हैं, और परसेंटाइल्स क्या होते हैं। जो परसेंटाइल होता है वो टोटल होता है 100 को हम परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं, उसको हम परसेंटाइल कहते हैं। और अगर हमें क्वार्टाइल निकालना है, 100 को ही हम 4 डिविजन्स करेंगे, 25 50 75 और 100, उसको Q1 Q2 और Q3 कहते हैं, वी कॉल इट एज ए क्वार्टाइल। और डिसाइल हम उसको 10 डिविजन्स में करते हैं। 10 पे लिखेंगे हम D1, 20 पे D2, 30 पे D3, और इसी को हम कहते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोरिलेशनशिप है। वो 2 स्कॉलर्स ने दिया, पियर्सन ने और स्पेयर्समैन ने। उन्होंने क्या कहा? दोनों का अपोजिट है।
पियर्सन ने कोरिलेशन को कैसे रीड किया है, उन्होंने कहा कि लीनियर रिलेशनशिप होती है एक्स और वाई की, दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं। और स्पियर्समैन ने क्या कहा, कोरिलेशन जो होती है वो मोनोटोनिक रिलेशनशिप है। अब पियर्सन्स कोरिलेशन में अगर हम एक्स और वाई ले लेंगे, एक्स अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे कि किसी की एज, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी एज बढ़ती है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो हाइट होती है और उसका वेट होता है वो डायरेक्टली इंक्रीज होता है। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। लेकिन कभी कभी बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है कि उनका जो होता है वेट कम ही हो जाता है, उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशनशिप। और जो कोरिलेशनशिप का वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू होता है जब वो पॉजिटिव होगा, तो 0.3 होना चाहिए, तो वो बेस्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। और हमेशा ये रेंज होता है +1 to -1। अब आप लोगों के सामने है स्लाइड ऑब्जेक्टिव्स की। इस वाले स्लाइड में 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले गाइडेंस मीन्स, गाइडेंस किसको कहते हैं, डायरेक्शन को, एडवाइस को, असिस्टेंस को, मीन्स इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। नंबर 2 क्वेश्चंस, गाइडेंस हैविंग फॉलोइंग टाइप, इसके कितने टाइप है, इसके 3 टाइप है, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल और पर्सनल, ऑल द अबव आएगा आंसर। एलिमेंट्स ऑफ गाइडेंस जो पुट फोर्थ किया नैप ने, मैंने पहले ही कहा ए आंसर आएगा। हु क्लासिफाइड गाइडेंस इनटू 8 क्लासेस, मेयर मैंने पहले ही इसका आपको बोला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वोकेशनल गाइडेंस मीन्स ऑक्यूपेशनल गाइडेंस को कहते हैं। इमोशनल गाइडेंस इज एसोसिएटेड विद पर्सनल गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, काउंसलिंग जो होती है फेस टू फेस रिलेशनशिप को वो किसने डिफाइन किया, वो स्ट्रिंग ने किया है। ऑरिजिनेटर कौन है डायरेक्ट काउंसलिंग का, वो विलियमसन है। और ऑरिजिनेटर कौन है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का, वो कार्ल रॉजर है। चीफ एडवोकेट कौन है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग का, वो थॉर्न है। और जो काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को कहते हैं। जो 12th क्वेश्चन है, अनदर नेम गिवन टू नाइदर काउंसलर, उसको हम इलेक्ट्रिक काउंसलिंग कहते हैं। नंबर 13 है, गाइडेंस इज़ ए प्रोसेस। क्या है, एक बच्चे को हम एडवाइस दे देंगे, उसको भी गाइडेंस कहेंगे। और अगर हम किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे, दीज बोथ आर इन गाइडेंस, ये आंसर आएगा सी पार्ट। गाइडेंस इज़ नॉट गिविंग डायरेक्शंस, इसका क्या है, ये किसने दे दिया, ये क्रो ने दे दिया, ए पार्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव गाइडेंस के क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रैंक पासन ने को क्रेडिट किस में दिया गया, उसने गाइडेंस मूवमेंट दिया। और एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस बुक किसने लिखी, वो क्रो ने लिखी है, इसका आंसर आएगा ए। गाइडेंस कंडक्टेड इन द क्लासरूम, उसको हम कहते हैं ग्रुप गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, उसमें मीन सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कोरिलेशन किसके बिटवीन रिलेशनशिप है, वो वेरिएबल्स के भी रिलेटेड है, मेजर्स के भी रिलेटेड है और क्वेश्चंस के भी रिलेटेड है, इसका मतलब है आंसर आएगा ऑल द अबव। 21 क्वेश्चन नंबर, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मैंने अभी कहा +3 को ही कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशनशिप। उसका 22nd क्वेश्चन नंबर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो इंक्लूड किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर, उसको मीन कहते हैं। 23, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल द आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर, आंसर आएगा सी। फिर मोर जो होता है वो रेफर किसको कहते हैं, जो मैक्सिमम टाइम कोई भी एलिमेंट उसमें आएगा, आइटम बार बार आएगा, उसका आंसर आएगा मैक्सिमम। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो 25th क्वेश्चन है, उसमें मोड भी आता है, मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, लेकिन रेंज नहीं आता है, इसका आंसर आएगा रेंज, ए पार्ट। और 26th, डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। और अगर यहाँ पर मैंने डेटा दिया आपको, आप भी ये ट्राई कर सकते हो, 23, 45, 87, 40 और 50, इसका मीन निकालना है। तो मैंने पहले ही कहा टोटल एलिमेंट्स देने हैं, डिवाइड बाय इसका 5 आएगा, फिर जो निकलेगा वो 33.2 निकलता है, इसका आंसर आएगा डी। फिर परसेंटाइल डिवाइड है सीरीज इनटू कितने में होता है, वो 100 इक्वल पार्ट्स में होता है। और फॉलोइंग आर द पार्टीशन वैल्यू एक्सेप्ट, मोड में पार्टीशन वैल्यू नहीं होता है, बाकी सबों में, डेसिमल में, क्वार्टाइल में, परसेंटाइल में होता है। अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल, 30th क्वेश्चन, मीडियन कैसे मेजर किया जाता है, मीडियन 50th एलिमेंट को कहते हैं। 31st क्वेश्चन नंबर जो है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के आपको सिलेबस में ही है, सीधे लाइन दी गई है, उसको पार्सन ने दे दिया है।
डिसाइल डिवाइड करता है एक एलिमेंट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में। द रेंज डिफरेंस कोरिलेशन उस स्पामैन ने ये दी है। उसके बाद जो वेरिएबल होता है एक्स इंक्रीज़ अगर होगा और वाई भी इंक्रीज़ होगा उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशनशिप कहते हैं। और अगर एक्स इंक्रीज़ होगा और वाई डिक्रीज़ होगा 35th क्वेश्चन उसको हम कहेंगे नेगेटिव। और 36th क्वेश्चन कंप्लीट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसमें +1 भी आता है और -1 भी, जो मैंने पहले ही कहा। आंसर आएगा बोथ ए एंड बी।